हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं अपने इस चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ में। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा, कॉन्सेप्ट पूरे लगभग पढ़ लिया। आज हम लोग उससे संबंधित पेपर में बौद्ध धर्म से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो सारे प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अपने आप को आंकने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ज़रूर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। डियर स्टूडेंट, टुडे हैड बर्निंग डिजायर इनवाइट सक्सेस। बर्निंग डिजायर इनवाइट सक्सेस, डैट मीन्स तीव्र ज्वलनशील इच्छा शक्ति सफलता को आमंत्रित करती है। ठीक है, आप में ललक होनी चाहिए सफलता को पाने की, है ना। जिसने अपने अंदर ये ललक जगा लिया, सफलता उससे दूर नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कह रहा है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। आप लोग बताइएगा गौतम बुद्ध जी के बचपन का क्या नाम था। उनके बचपन का नाम क्या था, बताइए। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ठीक है, आप लोगों ने उत्तर सही दिया होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, कह रहा है किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध जी को आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा पोएट्री में, द लाइट ऑफ एशिया, है ना। किसके जीवन पर आधारित है भैया? गौतम बुद्ध साहब के। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध के पिता और माता का नाम था। तो बुद्ध जी के पिता का क्या नाम था भैया? सुद्धोधन था। आप लोग जरूर याद होगा, है ना, जो कि क्या थे? शाक्य गण के क्या थे? गणराज थे, प्रधान थे। ठीक है, और इनकी माता कौन थी भैया? महामाया थी। और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जी को जन्म देने के 7वें दिन ही इनका क्या हुआ? इनका जो है देहांत हो गया। और इनकी सौतेली माँ ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, सौतेली माँ का क्या नाम था? इनकी सौतेली माँ के गौतम साहब के क्या नाम था? इसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, और क्या है, इनकी सौतेली माँ इनकी मौसी थी, इनके मम्मी के चाचा की लड़की थी, है ना, एक पद इनके मौसी थी। ठीक है, चलिए आगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, महामाया जो थी किस वंश की थी? ये जो कोकीय वंश की थी, कोलीय वंश की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है, बुद्ध कौशाम्बी किसके शासन काल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके शासन काल में आए थे? विचार करिए, बताइए। पूछा गया क्वेश्चन है बुद्ध, ठीक है, किसके शासन काल में आए थे? तो आप लोग इसको बताएंगे। पूछा गया परीक्षा में क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके शासन काल में आए थे? तो आप लोग बताएंगे उदयन के शासन काल में आए थे। ठीक है, अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध के जीवन की घटना महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को बौद्ध धर्म में एक नाम दिया गया है, बौद्ध ग्रंथों में एक नाम दे दिया गया है। तो पूछ रहा, बुद्ध के जीवन की घटना महाभिनिष्क्रमण को जाना जाता है किसके नाम से? उनके गृह त्याग के, है ना। तो मैं कह सकता हूँ उनके गृह त्याग से। अब आप लोग मुझे एक बताइए, बुद्ध जी के जीवन की घटना निर्वाण किससे संबंधित है? ठीक है, इसको आप लोग बताइएगा। ठीक, और महापरिनिर्वाण आप जान ही गए, है ना, तो निर्वाण बताइएगा आप लोग। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम पूछ रहा है कौन थे, ठीक ना। तो क्या थे आलार कलाम? बुद्ध जी के एक गुरु थे। एक गुरु मतलब बुद्ध जी के एक गुरु थे। ठीक है, बुद्ध जी के गुरु जी का क्या नाम था? आलार कलाम। आगे कह रहा है, जिसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी थी। आगे कह रहा है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए। कहाँ पर? श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए भैया?
श्रावस्ती में। आगे कह रहा है कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। अब इसको आप लोग बताइएगा कहाँ पर आयोजित की गई थी, इसको आप लोग बताएंगे, ठीक है। कहाँ पर बताइएगा। ये भैया कुंडल 1 कहाँ पर है, कश्मीर में। चौथी बौद्ध सभा कनिष्क के शासन काल में कुंडल 1 कश्मीर में आयोजित की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो भैया कोलिय वंश से संबंधित थी। और इनके पिताजी शाक्य गणराज है ना, शाक्य वंश से थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है बुद्ध, क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, तो भैया कनिष्क के, ठीक है। आगे देखिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी, किसने की थी भैया, महाकश्यप ने की थी। किसने की थी, महाकश्यप ने की थी, ठीक है, महाकश्यप द्वारा। आगे, बुद्ध संघ की भिक्षुणी, जो बौद्ध संघ में जो महिलाएं होती थी उनको भिक्षुणी कहा जाता था, और जो पुरुष बौद्ध धर्म धारण करते थे उनको भिक्षु कहा जाता था, ठीक है। चलिए आप लोग जानते हैं। आगे आप बौद्ध संघ की भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। आपको बताना है सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा जो है कहाँ पर बौद्ध धर्म को महिलाएं भी धारण कर सकती हैं कहा गया। कहाँ पर भैया, वैशाली में कहा गया। कहाँ पर, वैशाली में, ठीक है। वैशाली में गौतम बुद्ध साहब ने कहा कि अगर कोई महिला चाहे तो वो भी बौद्ध धर्म को धारण कर सकती है ना। कहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग प्रैक्टिस पेपर उठाएंगे, प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा या आप लोगों को पास हो, देखिएगा सारे क्वेश्चन बौद्ध धर्म में आए हुए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो बताइएगा उसकी अध्यक्षता किसने की थी। उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। किसने की थी भैया, वसुमित्र ने की थी, ठीक है। आगे, बौद्ध संगीत का सही कालानुक्रम बताइए। बौद्ध संगीत का सही कालानुक्रम बताइए कि है ना। तो पहली आप लोग जानते हैं इनकी जो पहली बौद्ध संगीत थी कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी भैया, राजगृह में हुई थी, ठीक है। और दूसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी, वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और आप लोग जानते हैं चौथी कहाँ हुई थी, कश्मीर में, कश्मीर कुंडल 1 में, है ना। इसको आप लोग जानते हैं कश्मीर के कुंडल 1 में इनकी जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। तो याद हो गया होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको याद करा देता हूँ किसके शासन काल में हुई थी। जैसे इनकी पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में किसके शासन काल में, आजाद शत्रु के शासन काल में हुई थी। आप लोगों ने पढ़ा आजाद शत्रु, ठीक है। आज अब मैं बोल दे रहा हूँ, जो बच्चे चाहें वो लिख भी सकते हैं। आजाद शत्रु के शासन काल में हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप। तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति राजगिरी में हुई थी। किसके शासन काल में, आजाद शत्रु के शासन काल में। किसने अध्यक्षता की थी, महाकश्यप ने, है ना। ट्रिक बना लीजिए, राजा थे ना ये भैया राजा थे।
तो पहली बार राजगिरी, मतलब राजगिरी ऐसे याद कर लेंगे, है ना। और इसके बाद क्या है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अजात शत्रु ने। जब इन्होंने भैया राजपाट त्याग दिया तो अजात शत्रु, आज़ाद हो गए, इनके कोई शत्रु नहीं रह गए, ठीक है। और महाकश्यप, ये भैया महान बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी भैया, वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी, वैशाली में। और इसकी जो है किसके शासनकाल में हुई थी, कालाशोक के, किसके, कालाशोक के 383 ईसा पूर्व में, लगभग 100 साल के गैप में हुई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की थी सर्वकामी ने। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है, लगभग 251 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसकी जो इसको याद करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो हुई थी किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र थे। कौन थे, मोगली पुत्र थे। चौथी बौद्ध संगीत आप लोग जानते हैं, चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। अभी ये ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है आगे आप लोग क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। इसको आप लोग जानते हैं भाई कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था, राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, राजगिरी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ये शासनकाल हो गया, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। कब भैया, 483 ईसा पूर्व के लगभग, है ना। चलिए आगे, तो आप लोगों को पता चल गया प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगिरी में हुआ था। अजात शत्रु के शासनकाल में अध्यक्ष थे महाकश्यप, लगभग 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। आगे कह रहा है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, आप लोग बताइए। आचरण की शुद्धता, तो आप लोग बताएंगे आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, है ना। किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, इसको आप लोग बताइए। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, वैशाली में। किसके शासनकाल में हुई थी, कालाशोक के, है ना। कालाशोक के शासनकाल में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीत, ठीक है। अब अगर पूछा जाए द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो आप लोग बताएंगे वैशाली में। कब हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। अगर इसके पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके भैया अध्यक्ष लिख लीजिए। अध्यक्ष पूछा गया है, इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी। क्या नाम था अध्यक्ष का, सर्वकामी। कहाँ पर हुई थी, वैशाली में, वैशाली। इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामी थे। स्थान कौन सा, वैशाली, ठीक है। अगर समय पूछा जाए 383 की ईसा पूर्व के समथिंग, ठीक है। आगे कह रहा है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन, तो उनका कजन, चचेरा भाई। आप लोगों ने कहानी भाई बहुत पढ़ी होगी हंस वाली, देवदत्त। कौन, देवदत्त, ठीक है। देवदत्त शुरू से गौतम बुद्ध साहब से झगड़ता रहा, शासन इन्होंने छोड़ दिया, है ना, फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ा, ठीक है। आगे देखिए,
कह रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ। कह रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए, उत्तर दीजिए आप लोग। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर, है ना। बोध गया में क्या हुआ था, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई भैया, बोध गया में। ठीक है, आगे कह रहा है त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है बताइए, त्रिपिटक क्या है। तो इसको आप लोग बताएंगे बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ही क्या कहलाता, त्रिपिटक। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है, बताइए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बोध गया, बोध गया। ठीक है, तो आशा करते हैं इतने क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। कह रहा है किस शासक के शासन काल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, बताइएगा। तो यहाँ बताइएगा कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, आगे 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय। ये क्या है, बौद्धों का एक ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। आगे कह रहा प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया, है ना। तो आप लोग जानते हैं नागार्जुन को, है ना, प्रथम शताब्दी में भेजा गया। आगे कह रहा है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे भैया, यही थे नागार्जुन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, नागार्जुन। आगे कह रहा है बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। कौन कौन से थे, तो विक्रमशिला था, नालंदा था और वल्लभी। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था। 3 इसमें देगा, चौथा नहीं होगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। बौद्ध शिक्षा केंद्र का मतलब होता है यहाँ पर बौद्ध लोग जो है इकट्ठा होते थे, जहाँ पर उनकी सभाएं वगैरह चलती थी। ठीक है, जहाँ पर भिक्षुओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी जाती थी। आगे कह रहा है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर कौन सा था। कह रहा है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर कौन सा था। मौलिक अंतर कौन सा था भैया, बुद्ध का जन्म अवतार के रूप में ना मानना। ठीक है, आप लोग जानते हैं आगे चल के गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति जब हुई थी, कहाँ हुई थी, राजगिरी में, है ना, राजगिरी में हुई थी। ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ, बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था 3 भागों में बंट गया था, 2 भागों में, हीनयान और महायान। ठीक है, तो उसमें मेन अंतर यही है, बुद्ध का जन्म अवतार के रूप में ना मानना। तो जो हीनयान थे
वो तो बिल्कुल मानते थे, लेकिन जो महायान थे वो मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होना चाहिए, धर्म में, है ना, कुछ चीज़ों पर परिवर्तन होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा गौतम बुद्ध के बारे में सत्य हैं। क्या सत्य हैं? वह कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन गौतम साहब मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, परंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल सही। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कर्म प्रधान थे। दोनों ने बताया है कि पहले कर्म है ना, पहले कर्म कीजिए, ठीक है। आगे कह रहा है चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका उत्तर आप लोग देंगे, ठीक है, इसका उत्तर आप लोग देंगे चैत्य पूजा स्थल होता है, पूजा स्थल होता है, और बिहार भिक्षुओं का निवास स्थान, ठीक है। तो जहाँ पर भिक्षु लोग पूजा करते हैं उनके स्थल, पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है, और जहाँ पर वो रहते हैं उस स्थल को बिहार कहा जाता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे कह रहा है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया है? मैंने बताया था कुछ घटनाएं घटित हुई हैं जिनको बौद्ध धर्म में एक नाम दिया गया है। तो उनके प्रवचन सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था, ठीक है। क्या कहलाया? क्या कहलाया? धर्म चक्र परावर्तन कहलाया। क्या कहलाया? धर्म चक्र परावर्तन कहलाया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी आप लोग बताएंगे? इनकी मृत्यु भैया कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। आगे कह रहा है बुद्ध के ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? इनके जो पिटक हैं, 3 पिटक हैं, इन्होंने 3 ग्रंथ बनाए हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनकी रचना किस भाषा में हुई है? तो आप लोग बताएंगे पाली भाषा। मैंने बता रखा है जैन धर्म के ग्रंथों की रचना हुई है प्राकृत भाषा में। प्राकृत ऑप्शन में ना हो तो अर्धमागधी, और अगर आपसे बौद्ध धर्म पूछता है तो आप बताएंगे पाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों धर्म भाई समाज के बिल्कुल जो निम्न संप्रदाय थे उनके लिए समर्पित थे, और वो ज़्यादा समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाली और प्राकृत भाषा जानते थे। उस समय का जो उच्च कुल था, आप लोग समझते जानते हैं, उस समय वैदिक सभ्यता बिल्कुल एकदम चरम पर थी। तो उच्च कुल की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, ठीक है। चलिए आगे कह रहा बुद्ध द्वारा अपने धर्म को दीक्षित करने वाला अंतिम व्यक्ति। और अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखिएगा, बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित अंतिम व्यक्ति था। अंतिम व्यक्ति कौन था? तो आप लोग इसको बताएंगे सुबोध था। सुबोध, है ना। आप कह रहा है अशोक राम विहार कहाँ पर स्थित है? अशोक राम विहार कहाँ पर स्थित है? तो भैया स्थित है पाटलिपुत्र में, ठीक है। आगे कह रहा वह आद्यतम बौद्ध साहित्य, आद्यतम मतलब आधुनिक, नया से नया, है ना। वह आद्यतम ग्रंथ, आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के विषय में बताता है वह है कौन सा है भैया? जातक ग्रंथ। समझ में आ गया? तो बुद्ध धर्म में इतना ही। आप लोगों को आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।